नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे 5वीं सदी सी में सम्राट कुमार गुप्त ने शुरू किया, वो ज्ञान की एक रोशनी थी। यहां कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत और पर्शिया से स्कॉलर्स आते थे, सीखने के लिए बेचैन। यूनिवर्सिटी में बुद्धिस्ट फिलॉसफी, लॉजिक और मेडिसिन जैसे कई सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। धर्मपाल और शीलभद्र जैसे महान स्कॉलर्स ने यहां पढ़ाया और पूरे एशिया में बुद्धिस्ट सोच पर गहरा असर डाला। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये हमारी इंटेलेक्चुअल कल्चर और दुनिया भर में हमारी शान का प्रतीक थी। नालंदा की इंटेलेक्चुअल शक्ति का दिल थी उसकी शानदार लाइब्रेरी धर्मगंज। इसमें 3 बड़ी बिल्डिंग्स थीं और यहां अलग अलग सब्जेक्ट्स पर मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक जबरदस्त कलेक्शन था। यह लाइब्रेरी रिसर्च का एक जीता जागता सेंटर थी, जहां स्कॉलर्स बड़ी मेहनत से टेक्स्ट्स को कॉपी और ट्रांसलेट करते थे। ऊंची ऊंची शेल्व्स मैन्युस्क्रिप्ट से भरी हुई पढ़ाई और लगन का माहौल बनाती थीं। यह लाइब्रेरी नालंदा की आत्मा थी, दिमाग के लिए एक सुकून की जगह। 1193 सीई में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी का इन्वेजन नालंदा के लिए एक काला अध्याय लेकर आया। खिलजी की फौज, जो अपनी स्पीड और बेरहमी के लिए जानी जाती थी, उसने इस शांत यूनिवर्सिटी पर धावा बोल दिया। जो मंक्स और स्कॉलर सिर्फ पढ़ाई में लगे थे, वो इस इन्वेजन का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये हमला बहुत ब्रूटल था। हमलावरों ने हर तरफ तबाही और दहशत फैला दी। मंक्स को मार डाला गया और इस पवित्र इंस्टीट्यूशन की शांति भंग कर दी गई। नालंदा की ज्ञान और रोशनी की दुनिया तहस नहस हो गई। खिलजी के इन्वेजन का सबसे दिल दहला देने वाला हिस्सा था नालंदा की महान लाइब्रेरी का विनाश। हमलावरों ने लाइब्रेरी की बिल्डिंग्स में आग लगा दी। सदियों का ज्ञान राख बन गया। आग की लपटों ने उन अनमोल मैन्युस्क्रिप्ट्स को निगल लिया, जो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। ये आग ज्ञान के लिए एक अंधकार युग जैसी थी, एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी। जो मंक्स और स्कॉलर्स बच गए, वो बिखर गए, उनकी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद हो गई। नालंदा की जीती जागती इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी टूटकर बिखर गई। इतनी तबाही के बाद भी ऐसी बातें सुनने में आती हैं कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स बचा ली गई थीं। शायद कुछ मंक्स कीमती टेक्स्ट्स लेकर भाग निकले और नालंदा के खजाने के कुछ हिस्से बचा लिए। थ्योरीज बताती हैं कि कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स तिब्बत पहुंच गई, जहां उन्हें ट्रांसलेट किया गया। नेपाल, जिसके नालंदा से गहरे रिश्ते थे, वहां भी शायद कुछ छुपे हुए कलेक्शंस हों। इन खोए हुए खजानों की तलाश आज भी जारी है, जो इस ट्रेजेडी के बीच एक उम्मीद देती है। नुकसान बहुत बड़ा था, पर शायद नालंदा के ज्ञान की कुछ चिंगारियां बच गई हों। सदियों तक नालंदा खंडहर बना रहा, पर 21वीं सदी में इसे फिर से जिंदा करने का सपना सच होने लगा। भारत और ईस्ट एशिया के देशों ने मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने का प्रोजेक्ट शुरू किया। नई यूनिवर्सिटी ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज पर फोकस करती है। यह पुरानी जगह के पास ही है और इसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ हिस्टोरिकल एलिमेंट्स भी हैं। 2025 तक नालंदा यूनिवर्सिटी एक फंक्शनिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, एक उम्मीद की किरण। इसे दोबारा बनाना दिखाता है कि जो खो गया था, उसे हम फिर से बनाने के लिए कमिटेड हैं। नालंदा की कहानी बनने, बिगड़ने और फिर से उठ खड़े होने की एक जबरदस्त दास्तान है। शुरू में इसकी तरक्की ने दिखाया कि भारत ज्ञान के लिए कितना कमिटेड था। नालंदा यूनिवर्सिटी का आज के जमाने में दोबारा बनना भारत की पढ़ाई के लिए नई डेडिकेशन को दिखाता है। ये एक कोलैबोरेटिव इंटरनेशनल एफर्ट है, जो सरहदों और पुरानी बातों को भुलाकर किया जा रहा है। नालंदा का पुनर्जन्म एजुकेशन की कभी ना खत्म होने वाली ताकत में हमारे विश्वास को और पक्का करता है। ये भारत के कभी ना टूटने वाले हौसले और इंसानियत के लिए ज्ञान की डेडिकेशन का सबूत है।